नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि बीएड वालों के लिए अंतिम विकल्प क्या हो सकता है और डीएड वालों को लगभग 8 महीने के संघर्ष के बाद उनका हक मिला है दोस्तों। तो ये आज पूरा न्यूज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें किसको क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, किसकी गलती थी, किसको भुगतना पड़ रहा है, ये सब पूरा वीडियो में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा। यदि आप बीएड के पक्ष से होंगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो गलत लगे कि बीएड का पल्ला भारी है। यदि आप डीएलएड से होंगे तो आपको लगेगा कि डीएड का पक्ष को लेके बोला जा रहा है। तो आपको पूरा न्यूट्रल होकर सुनना है। और यदि आप बीएड डीएड दोनों ही नहीं किए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको आप पूरा समझ पाएंगे कहानी क्या था। तो यदि आप बीएड डीएड नहीं भी किए तो आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया है वो पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको यदि आप इससे अभी रिलेटेड नहीं रहते हैं तो भी आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको ये न्यूज जानना चाहिए कि आखिर कल चल क्या रहा है, बीएड डीएड भर्ती विवाद है क्या, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए दोस्तों, जो बीएड डीएड भर्ती विवाद है वो राजस्थान से शुरू हुई है। केंद्र सरकार एनसीटी जो है वो उन्होंने क्या किया कि प्राइमरी, देखिए हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती 3 प्रकार की होती है, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1। वर्ग 3 के लिए जो है वो डीएलएड वालों के लिए बनाया गया है, वर्ग 2 और वर्ग 1 जो है वो बीएड वालों के लिए है। चूंकि 2018 में एनसीटी एक नोटिफिकेशन लेके आती है जिसमें उन्होंने कहते हैं कि बीएड वाले भी अब प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वही पात्र है, बस उनको नियुक्ति के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी नियुक्ति सेफ रहेगी। तो इसको राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जो केस चलता रहा और 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको गलत ठहराया और बीएड वालों को बाहर कर दिया। तब से एक केस फिर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था। फिर 11 अगस्त 2023 को इसका रिजल्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो 2018 को उसको रद्द किया जाता है और जितने भी बीएड वाले हैं वो प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते, उन्हें बाहर किया जाता है। तब से ये केस थोड़ा सा ज्यादा मुश्किलों में पड़ गया है, क्योंकि बाकी राज्यों में तब तक वैकेंसी आई थी तो उनका भी जो केस है वो अपने अपने हाई कोर्ट में रेस्पेक्टिवली चल रहा था। जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट में, एमपी का और बिहार का, ऐसे करके उत्तराखंड का सभी अपने अपने राज्य में चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, जब चूंकि कोई जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चलते रहता है तो राज्य सरकार हाई कोर्ट उसमें डिसीजन लेने से बचती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो डिसीजन है उसको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट किया तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 11 अगस्त को, तो सभी हाई कोर्ट ने धीरे धीरे अपना डिसीजन देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बिहार हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डीएलएड वाले पात्र नहीं है, उनको बाहर किया जाए। तो 7 फेज और 6 फेज से डीएलएड वाले को बाहर कर दिया। उसी प्रकार उत्तराखंड ने भी फैसला दिया और अभी 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया जिसमें कि डीएलएड वाले पात्र नहीं है शिक्षक भर्ती 2023 में। तब से ये विवाद चला रहे दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। जैसे 11 अगस्त को, जैसे फिर छत्तीसगढ़ का हम लोग चलिए बात करते हैं। जैसे 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी लगा दी जो डिसीजन आया। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया, बीएड वालों को बाहर करके काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट करवा दी और शिक्षा विभाग ने कट ऑफ भी जारी कर दिया डीएलएड वालों को हटाकर, बीएड वालों को हटाकर केवल डीएलएड वालों के बेस में। फिर बीएड वाले क्या चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने अंतरिम राहत लेके आई, चूंकि बीएड वालों ने उनको थोड़ा गुमराह किया कि ये भर्ती पुरानी है ऐसा करके। तो उन्हें क्या किया, सब काउंसलिंग में भाग लेने का बस अनुमति दिया। क्योंकि राज्य सरकार ने क्या किया, काउंसलिंग पूरी करवा दी, ज्वाइनिंग करा दी पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा ज्वाइनिंग लेटर में भी क्या लिखा हुआ है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या किया, चूंकि राज्य सरकार ने क्या किया, चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए इनको ज्वाइनिंग करा दिया। और इनके ज्वाइनिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, आपको जो ज्वाइनिंग है वो हाई कोर्ट डिसीजन के अधीन रहेगी करके ये उनके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन करवा दिया। अब ये केस चलता रहा। इस प्रकार से 4 काउंसलिंग करके लगभग सहायक शिक्षक के पोस्ट को भर दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे ही 2 अप्रैल को कोर्ट का डिसीजन आया, 29 फरवरी को कोर्ट ने क्या किया, सुनवाई अपने अंतिम रूप से पूरी कर ली और अपना डिसीजन निर्णय को अपना सेफ कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना 2 अप्रैल को डिसीजन पढ़कर सुनाया। तो जैसे ही पढ़कर सुनाया तो हाई कोर्ट ने बोला कि पूरा जो, चूंकि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश उससे बंधी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एज इट इज फॉलो किया और बीएड वालों को हटा करके 6 सप्ताह के भीतर नया लिस्ट जारी करके डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए अपना डिसीजन सुना दिया। तो इसमें क्या हुआ, बीएड वाले लोग हड़बड़ा गए कि भाई इतना जल्दी कैसे हो गया करके। तो
बीएड वाले अब चूंकि इतने 6 महीने से नौकरी कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा विचलित हो गया कि अब कैसे करे करके। तो उन्होंने क्या किया है कि अब अलग अलग मंत्रियों से जाकर मिलना शुरू कर दिया कि भाई इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मेन नहीं बता रहे कि उनका जो नियुक्ति है वो हाईकोर्ट के अधीन थी। ये अपना जो जाकर बात नहीं रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हरिभूमि में आया हुआ है 8 महीने की लड़ाई के बाद योग्य डीएलएड अभ्यर्थियों को मिला न्याय। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने लगभग 8 महीने की कठिन परिश्रम के बाद ही उन्हें क्या मिला, न्याय मिला है। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा न्यूज़ आया हुआ है आज के में। उसका देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग जो बीएड वालों को जो ज्वाइनिंग हुआ था उनके लेटर में देखिए लिखा हुआ है 12वें नंबर पे हम लोग आते हैं पॉइंट में। तो दिया है उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी क्रमांक जो दिया हुआ है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक और एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली दायर, मतलब 3 जो केस है, अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर विचाराधीन लंबित किसी प्रकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी। यानी कि इनके ज्वाइनिंग लेटर में ये साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपका डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बीएड वाले बोल रहे हैं, देखिए आज परसों के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये देख सकते हैं जो 58 पेज का डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसमें दिया हुआ है, ये हिंदी में देखते हैं राज्य सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा हुआ है। तो अतिरिक्त महाधिवक्ता YS ठाकुर का कहना है कि चूंकि विज्ञापन के समय नियम 2019 में बीएड की योग्यता निर्धारित की गई थी पात्र योग्यता के रूप में, इसलिए ऐसी योग्यता में भाग रखने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उन्हें केवल भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि उनका कहना है कि इन उम्मीदवारों को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29/8/2023 के अनुसार की गई है। हरिशंकर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में जिसे याचिका के परिणाम के अधीन बनाया गया है और इसलिए उम्मीदवार पद पर अधिकार का, तो देखिए राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। उम्मीदवार जो है अपना इस पद पर दावा नहीं कर सकते, उनके अधिकार इस याचिका के निर्णय के अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएड की योग्यता रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार राज्य में उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार अपना पक्ष रख चुकी है हाईकोर्ट में, वो अपने पद का दावा नहीं कर सकते, उनका जो नियुक्ति का अस्थायी था। तो उन्हें समझ, देखिए ये बीएड वाले जो है मंत्री जी से मिलने गया था बृजमोहन अग्रवाल से। देख सकते हैं कि बीएड वाले टीचरों को नौकरी छूटने का ऐसा डर, किसी की टूटी शादी, कोई गया डिप्रेशन में। ये देखिए दोस्तों, अब बीएड वाले जो है अपना लास्ट जो चांस, मैं बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि बीएड वालों का लास्ट जो है वो केवल इमोशनली अपना वो कर सकते हैं कि भाई हमको इतने साल से जॉब कर रहे, किसी की शादी टूट गई, कोई दूसरी जॉब छोड़ के आया, तो ये इमोशनली जाकर के प्रेशर बना। लेकिन देखिए कोर्ट जो है या जो अधिकारी जो है वो इमोशनली पे नहीं जाते, वो बाई लिखित पे जाते हैं। तो लिखित में आपको जो आदेश मिला था कि आपको जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगी करके। तो मैं सभी बीएड और डीएलएड, अब चूंकि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चला आ रहा है। देखिए इसमें गलती दोनों की नहीं है, बीएड वाले की भी नहीं है, डीएलएड वाले की भी नहीं है, राज्य सरकार की गलती। क्यों? क्योंकि देखिए जब कोई चीज केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल शामिल करने बोलेगा, नियुक्ति के लिए नहीं बोलेगा। चूंकि राज्य सरकार ने क्या किया, उन्हें नियुक्ति दे दिया और उनकी नियुक्ति में हालांकि क्लॉज डाल दिया। लेकिन क्या होता है कि किसी को भी जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो एक प्रतिष्ठा आ जाती है और उनका जो जॉब रहता है वो एक सम्मानजनक हो जाती है। तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि 6 महीने से उनको सैलरी मिल रही थी, अब अचानक एकाएक उनको हटा देना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो राज्य सरकार को इसमें थोड़ा सोचना था। और डीएलएड वाले भी 6-7 महीने से अभी अपना संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अब कैसे करके, देखिए फर्स्ट हरिभूमि में दिया हुआ है, डीएलएड वाले जो है कर्ज लेकर के अपना केस लड़े। ये देख सकते हैं डिप्लोमाधारियों ने कर्ज लेकर लड़े। डीएलएड अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 8 महीनों से डीएलएड अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना सहे। अयोग्य बीएड धारी तो अपनी सैलरी के पैसे से कोर्ट की लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोगों ने योग्य होने के बाद भी मजदूरी की, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, महिलाएं अपना मंगलसूत्र बेचकर और यहाँ तक कि कई लोगों ने चावल बेचकर तक के पैसे एकत्र किए और कोर्ट की लड़ाई लड़ी। उनका कहना है कि अपने हक की नौकरी कोई भला किसी और को कैसे दे सकता है। देखिए जो योग्य है, क्योंकि प्राइमरी में योग्य जो है डीएलएड ही है, वो तो बीएड वालों को शामिल किया। बीएड जो है अपर लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। तो चूंकि इसमें जो गलती थी वो राज्य सरकार की थी, इन्हें नहीं करना था। और डीएलएड वाले तो ज्यादा हक, इतने ज्यादा संघर्ष किए हैं इतने सालों से। तो चूंकि अब देखिए बीएड वाले जो ज्वाइनिंग है उन लोगों के पास केवल कुछ ही विकल्प बचे हैं, या तो राज्य सरकार अपना पक्ष रखी सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि हाई कोर्ट डिसीजन करे। तो जैसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनका केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पहले जज नहीं सुनता है, पहले क्या होता है रजिस्ट्रार लेवल पर एंट्री होती है। तो जब ये बताएंगे तो उनका जो केस है वहीं खारिज हो जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल चुका है कि हम 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग वालों के लिए एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त की ही बात हुई है, तो उनका लिए कोई भी विकल्प नहीं बचते हैं। अब केवल इमोशनली ही तौर पर वो जा करके
शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आपने यदि न्यूट्रल होकर के सोचा होगा तो ये पूरा समझ में आएगा। यदि आप किसी बीएड वाले हो तो हो सकता है आपको बीएड वाले हो तो आपको लगेगा कि ये जो वीडियो है डीएड वालों के लिए बना है। यदि डीएड समझ के सोचेंगे तो आपको लगेगा बीएड वालों के लिए बना है। तो आप न्यूट्रल सोच के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यदि आप दोनों नहीं किए हैं, आपने डीएलएड बीएड और एक सामान्य नागरिक के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको देश में समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसा भी हमारे बीएड डीएड भर्ती विवाद जो है। तो वीडियो कैसा लगा, जो यदि आप इस पहचान के कोई होंगे डीएड बीएड किए होंगे या नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं अभी, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इससे आपको पूरा पता चलेगा कि जो देश में चल रहा है बीएड डीएड भर्ती विवाद, वो आपको पता चलेगा। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए और जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप बीएड वाले हैं डीएड वाले हैं, क्या आपकी सोच है वो आप अपने जो है वो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।